तब से मैं भाजपा में लगा हूं और लगा रहूंगा। मैं अपने जीवन का अंतिम क्षण तक भाजपा के साथ रहूंगा। जी गावे बजावे वाला महिला हुई, हम भोजपुरी में बताते हैं से जी जी उनका का वो आँख से दिखाइए नहीं देता, वो तो बाड़ी कोनो पार्टी से अटैच, उनका का दिखाई दी यूपी में का बा। अरे यूपी में का नहीं थे, यूपी में तो प्रयागराज बा, प्रयाग में संगम बा, गंगा जमुना सरस्वती के संगम बा। ये मत समझिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए हैं, डमरू बजा दिए तो हमारी कुशवाहा मौर्य चला जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये तो गफलत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं घटना चक्र न्यूज व एजुकेशनल न्यूज की संयुक्त टीम। हम लोग इस समय 332 विधानसभा क्षेत्र फाजिल नगर में आ चुके हैं और हम लोगों से विशेष चुनावी मुद्दे पे बहस करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश परिषद के सदस्य और फाजिल नगर के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता सेवक बैरिस्टर जायसवाल जी। जनता की सेवा में इतने ये प्रचलित हैं कि इनको सेवक के नाम से जाना जाता है। और सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय हमको भी दिया और चूंकि मैं इसमें जनता के क्षेत्र में हूँ और आपने यह समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज बहुत ज़्यादा बात तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये चुनावी समर है और बात भी हम लोगों की चुनावी मुद्दे पे ही होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में आप यहाँ से सबसे आगे चल रहे थे, हर जनता की जुबान पर, हर गांव में, हर चट्टी चौराहे पे एक ही नाम आ रहा था, बैरिस्टर जायसवाल। चूँकि ये नौगांवा हो या इधर आपके बनकटा बाज़ार हो या पश्चिम में उधर आप चले जाइए वो मल्लूडी के इधर वो नाला है जो खनुआ नाला, या फिर आपके इधर लबनिया चौराहा हो, हर जगह आपका नाम का चर्चा सुन रहे थे। लेकिन किन परिस्थितियों में शीर्ष नेतृत्व ने यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में सुरेंद्र सिंह कुशवाहा को अपना प्रत्याशी पार्टी ने बनाया। लेकिन इसके बाद भी आप दिन रात मेहनत करके क्षेत्र के गांवों में हर जगह भ्रमण कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का गुणगान कर रहे हैं, यहाँ से कमल खिलाने के लिए आप दृढ़ संकल्पित हो चुके हैं। तो आप शीर्ष नेतृत्व को क्या कहना चाहते हैं? इतना कुठाराघात आपके हृदय पे लगने के बाद भी आप भारतीय जनता पार्टी के लिए आप तन मन धन से काम कर रहे हैं। और यहीं मैं देख रहा हूँ विपक्षी दलों में कई ऐसे पार्टियां हैं जिसको टिकट नहीं मिल रहा है, वो दूसरे दिन बगावत कर रहा है, पुतला फूंक रहा है, पार्टी बदल दे रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता ही भी नहीं हूं, दर्री बिछाने वाला भी व्यक्ति हूं। दर्री और जो भी कार्य हमारी भारतीय जनता पार्टी कहती है मैं करता हूं। टिकट मिलना न मिलना ये हमारे बड़े नेताओं की बात थी। हम एक बार निर्दल चुनाव भी लड़ गए थे, ये मेरी भूल थी, लेकिन 21,640 वोट हमने निर्दल लड़कर प्राप्त किया और जनता, आप सभी जनता का ही स्नेह प्रेम था। और तब से मैं भाजपा में लगा हूं और लगा रहूंगा। मैं अपने जीवन का अंतिम क्षण तक भाजपा के साथ रहूंगा। महोदय, चुनाव का बिगुल बज चुका है, कहना नहीं है कुछ। चुनाव यह सिद्ध कर देगा 3 तारीख को आने वाला 3 तारीख कि जनता भाजपा की कितनी स्नेह प्रेम करती है। महोदय, जनता देख रही है, आज के डेट में जनता यह देख रही है कि भाजपा ने जो कर दिखाया है किसी ने किया नहीं। भाजपा ने केवल वादा नहीं किया, उस काम को किया। आने वाले पीछे की सरकार केवल वादा करती थी, काम कम, अपना काम वो लोग करते थे। अब माननीय योगी नाथ महाराज जी जनता की भलाई के काम करते हैं। महोदय, आपने कभी सोचा
आप जरा सोचिए योगी आदित्यनाथ महाराज के बारे में। सुबह निकलते हैं वो, शाम तक दौड़ते हैं, और उनके पैरों में देखिएगा साधारण चटाकी पहने हुए हैं, एक भगवा कलर का उनके ऊपर, एक ऊपर कपड़ा नीचे कपड़ा, कोई शौक नहीं, किसी चीज की उनको आवश्यकता नहीं, ऐश भोगने वाला कोई चीज उनको नहीं चाहिए। उनको चाहिए क्या कि उत्तर प्रदेश की जनता खुशहाल रहे, और उनकी खुशहाली, जनता की खुशहाली उनके लिए सब कुछ है। मित्र, मुझे याद पड़ रहा है एक बार वो आजमगढ़ गए थे, ये माफिया लोगों ने उनको घेर लिया और बहुत विचार गंदा था उन लोगों का, लेकिन प्रभु ने, ईश्वर ने बचा लिया। और योगी महाराज जी सचमुच में योगी हैं। ये मेरे विधानसभा की जनता, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि वह महापुरुष हैं। भगवान राम जब अयोध्या में जन्म लिए थे तो भी पुरुष थे, पुरुष के में पैदाइशी हुई उनकी, वो पुरुषोत्तम राम कहे गए। उसी तरह योगी और मोदी हमारे भारत का पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में इनको लोग देखेंगे। ये राजनीति तो है, लेकिन आपने अपने मन से विचार किए कि जो आदमी गोरखपुर बंद पड़ा हुआ खाद कारखाना को चालू करवा दिए, एम्स के लिए हम लोग दिल्ली जाया करते थे, वह एम्स आपके संभाग में बन के तैयार हो गया, जहां ओपीडी चल रहा है। कहना नहीं है, वो करके दिखा दिया उन्होंने। आज रोड देख लीजिए, गांव का विकास देख लीजिए, एलपीजी माताओं के लिए गैस देख लीजिए, शौचालय देख लीजिए, हर घर में शौचालय। यह भाजपा का देन है, जिसका नाम इज्जत घर के नाम से जाना जाता है। मित्रों, भाजपा ऐसी पार्टी है, उनके लिए विधायक बड़ा नहीं है, उनके लिए जनता बड़ा है। इसको उन्होंने कर दिखाया। आप देख लीजिए, हमारे जनपद में, मैं आपको दूर नहीं ले जा रहा हूं, फाजिलनगर में 7 विधायक रहते हैं। फाजिलनगर नहीं, जनपद कुशीनगर में 7 विधायक का प्रक्षेत्र है, और 7 विधायक नहीं खर्रे उतरे, सबको हटा दिया, सबका टिकट कट गया, और नए लोगों को टिकट मिला है। अभी कल हम गए थे, एक विवेकानंद जी हैं, वो कार्यकर्ता हैं, 100% कार्यकर्ता हैं, और उनको टिकट मिला। आत्मा में हमको भी बहुत गदगद हुआ कि भाई हम भी किसी दिन इसी तरह कार्य करूंगा, भाजपा में लगा रहूंगा, कार्य करता रहूंगा, सच्चा सिपाही बना रहूंगा, तो सुनिश्चित मुझे भी कभी ना कभी भाजपा का कोई ना कोई दायित्व मिलेगी। मित्रवर, बहुत कुछ नहीं हम आपसे कहना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने जो किया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, आप देख लीजिए, राम जन्मभूमि कितना विवादित जगह था, लेकिन यह भाजपा का देन है कि आप आज इस उत्तर प्रदेश में यह कहने के लिए आप सक्षम हैं। आप देख लीजिए कि सत्यता है कि नहीं। मित्रवर, इतना ही नहीं, आप बनारस चल के देख लीजिए। अरे लोग कहते हैं कि यूपी में का बा, हम भोजपुरी में बताते हैं से। हाँ, वो नेहा सिंह राठौर एक है, भोजपुरी गायिका, अभी वो बोली थी कि यूपी में का बा, तो यूपी में का बा, रउआ बताएं कि यूपी में का बा। नेहा जी गावे बजावे वाला महिला हुई, हम भोजपुरी में बताते हैं से। जी जी।
उनका काम वो आँख से दिखाइए नहीं देता, वो तो बाड़ी कोनो पार्टी से अटैच, उनका का दिखाई दी यूपी में का बा। अरे यूपी में का नहीं है, यूपी में तो प्रयागराज बा, प्रयाग में संगम बा, गंगा जमुना सरस्वती के संगम बा। कोनो प्रदेश में बा ये नेहा, कोनो प्रदेश में नहीं के। तू गफलत में बाड़ू, तू पेड़ा खा लड्डू खा जोर बुझा और खा, लेकिन ये कुछ गलत बात मत करो। तू प्रचारक हो, गीत गावेला हो, ढोलक बजावेला हो, सब कुछ ठीक बा, लेकिन यूपी में बहुत कुछ बा। यूपी में तो वो बा एक एगो चीज नहीं है। यूपी से सब बदमाश भाग गए, सब डकैत गुंडा सब भाग गए, ये यूपी में नहीं है। अब तू चाहता कि यूपी में रहो, तो यूपी में ना रही। जितना भू माफिया रहना सो जमीन वाला, सब यूपी छोड़ देना सो, ये नहीं है, सब यूपी छोड़ के भाग गए सो। पता कर लियो, तू पता कर लियो सही बात की गलती बा। अच्छा ये बताइए कि आपके 332 विधानसभा में समाजवादी पार्टी से जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए हैं चुनाव लड़ने, तो क्या यहाँ का समीकरण क्या रहेगा इसका? चूंकि अब एक ही विधानसभा से दो कुशवाहा बिरादरी, दो मौर्य लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या यहाँ का समीकरण तो कुछ गड़बड़ रहेगा कि क्या? जी नहीं श्रीमान जी, कुशवाहा परिवार को ही मौर्य परिवार कहा जाता है। ए मेरे भाइयों, कुशवाहा धार्मिक होता है, वह भाजपाई है और भाजपा के साथ रहेगा। वह आप ये मत समझिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए हैं, डमरू बजा दिए तो हमारी कुशवाहा मौर्य चला जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये तो गफलत है, कभी नहीं होने वाला इस तरह। और वो देख लेंगे भाई, कोई कहीं से लड़ सकता है। और वो चूंकि हमारे ही दल से वो पहले मंत्री भी रहे हैं और पडरौना में वो लड़े भी हमारे दल से, हमारे भाजपा से लड़े और मंत्री भी रहे, लेकिन किन्हीं कारणवश वो निकल गए। उनका इच्छा, भाई उनका क्या इच्छा है और उनके बारे में कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ का मौर्य, आप बैस समाज को देखिए, बैस कोई भी आवे भाजपा का है, भाजपा का रहेगा, याद रखिएगा। अन्य बिरादरी में थोड़ा टूट भी हो सकता है कि कभी वैश्य नहीं टूटता है। वैश्य अपना बिजनेस करता है, अपना कार्य करता है, लेकिन वह टोटल भाजपाई होता है। 100 में 99% लोग भाजपाई होते हैं महोदय। और आने वाला समय 3 तारीख को आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग सुरेंद्र सिंह कुशवाहा को अपना बहुमूल्य वोट दें, कमल के निशान पर दें और योगी आदित्यनाथ महाराज को मजबूत बनावें। 10 तारीख आने वाला तारीख को भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरे और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ महाराज पुनः मुख्यमंत्री हों। मैं इसी के साथ अपने वाणी पे विराम लगाता हूं। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।